यहाँ गुरु बिना ज्ञान कहाँ, उसके ज्ञान का आदि न अंत। यहाँ गुरु ने शिक्षा दी, गुरु ने शिक्षा दी जहाँ, गुरु ने शिक्षा दी जहाँ, शिक्षा चार, शिक्षा चार की मूर्ति जगी वहां, उठी वहां, शिक्षा चार की मूर्ति उठी वहां। आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों दिवस मनाए जाते हैं और अनेकों दिवस में से बहुत ऐसे दिवस होते हैं जो हमारे देश में भी मनाए जाते हैं और विदेशों में भी मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ दिवस खास होते हैं हमारे देश में, गणतंत्र दिवस, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस, सेनानी दिवस, शहीद दिवस, बाल दिवस, शिक्षक दिवस और भी अनेक प्रकार के दिवस मनाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि देखा जाता है कि आज जो हम बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक दिवस पर, यानी टीचर्स डे पर आज बात करने वाले हैं। तो आज जैसे टीचर्स बनना कोई आसान काम नहीं होता है, टीचर बनना, शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद हम एक टीचर बन पाते हैं और इतना हमको पढ़ना पड़ता है, हम इतना हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, तब हम आपको ज्ञान दे सकते हैं या आपको हम कुछ बता सकते हैं। कब तक नहीं बता सकते हैं, जब तक मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं हो तब तक नहीं बता सकते। जैसे कि हम आपको को बता रहे हैं, तो को जब तक हम नहीं सीखेंगे, हम लिखना नहीं जानेंगे, तब तक आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज से पहले का मतलब क्या 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 कि बहुत दिन पहले अगर देखा जाए कि लगभग 200-300 शताब्दी वर्ष पहले रामायण की काल में, तो रामायण में क्या होता था कि राजा दशरथ के जो 4 पुत्र थे, तो उन्हें आप देखिएगा अभी भी टीवी से या मोबाइल में, एंड्रॉइड सेट में, कि पहले होता था, क्या होता था, आश्रम होता था, गुरु आश्रम होता था, शिक्षा आश्रम होता, पाठशाला होता था। तो वहाँ पे क्या करता था कि पहले यहाँ से घर से बच्चे को विदाई करके मतलब भेज देता था गुरु के साथ वो आश्रम में, वहीं पे जाके बच्चा पठन पाठन अपना करता था, पढ़ता था। लेकिन वहाँ क्या क्या था, वहाँ का नियम ये था कि टीचर जो गुरु जो कहे, वो गुरु आश्रम में जो गुरु आश्रम जो देता था, तो गुरु क्या बात बच्चे को मानना चाहिए और मानता भी था, उसका कठोर से कठोर पालन करना पड़ता था और करता भी था। तभी इसलिए तभी का बच्चा बहुत ही सरल स्वभाव और सच्चे व्यक्ति के सज्जन के रूप में बच्चे कुछ सीख के आते थे वहाँ के। लेकिन अभी का देखिएगा, अभी क्या लेकिन तभी का जो रुपए की बात थी, तो रुपए की बात नहीं थी, कुछ मुद्रा दिए जाते थे और कुछ अनाज बच्चे को दिए जाते थे गुरु को, ताकि उनको कुछ खिला पिला के और कुछ वस्त्र दान किए जाते थे। वो बिना संकोच, निसंकोच होकर, उसका कोई शुल्क नहीं, ऐसे खुशी से दान किए जाते थे और उन्हें तब तक पढ़ाते थे जब तक बच्चा कुछ बन ना जाए। लेकिन आजकल कोचिंग वोचिंग इधर कॉलेज सब में, विद्यालय सब में थोड़ा सा पैसा लेके काम करता है, तो आज का पठन पाठन कुछ बदल गया है। तो अब बात करते हैं कि आज 5 सितंबर है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का एक खास उद्देश्य क्या है, टीचर यानी शिक्षकों का आदर्श करना, शिक्षकों को सम्मान देना। लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ, देखिए एक नाम था कि व्यक्ति का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो क्या थे, बहुत मेहनत के बाद वो टीचर बने और एक अध्यापक बने। क्या बने, एक अध्यापक बने। एक अध्यापक थे, कौन थे, एक टीचर थे, एक अध्यापक थे, ठीक। वो कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनने के क्या किया, एक टीचर थे, एक टीचर के साथ साथ उन्होंने दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। क्या थे, प्रकांड पंडित थे दर्शन शास्त्र की। कौन सा विषय, तो दर्शन शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। लेकिन इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था कब, 5 सितंबर 1800 5 सितंबर 1888 ईस्वी में। कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। तो 5 सितंबर हुआ था। उसके बाद क्या किया, वो कुछ दिन रहने के बाद, यानी प्रधान अध्यापक बनने के बाद, टीचर बनने के बाद, वो एक राष्ट्रपति बन गए, देश के दूसरे राष्ट्रपति बन गए। तो उपराष्ट्रपति बन गए। तो उस राष्ट्रपति बनने के साथ साथ उन्होंने, उनका जो पार्टी था
तो वहाँ पे सदस्य विधानसभा का क्षेत्र में जितना भी सदस्य था सबको कहने लगा कि आपका जन्मदिन इतना तारीख को और जन्मदिन आपका मनाया जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक विचार किया कि नहीं, अगर यहाँ पे एक क्या होता है कि एक मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो सिर्फ मेरा जन्मदिन मेरे नाम से ही विख्यात होंगे, बाकी नहीं होंगे। लेकिन हम एक टीचर हैं और राष्ट्रपति से पहले हम क्या थे, एक टीचर थे, तो टीचर का नाम होना चाहिए, कुछ ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, शिक्षक दिवस के नाम पे अपना जन्मदिन को रख दिया, यानी शिक्षक दिवस के नाम पे अपना जन्मदिन को रखा और उसी दिन से शिक्षक दिवस का नाम वहाँ पे रहा। और 5 सितंबर को यानी शिक्षक का सम्मान। देखिए शिक्षक हमें कुछ भी पढ़ाता है या समझाता है या बताता है तो शिक्षकों का हमें आदर करना चाहिए और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, गुरु जी आपने बलिहारी जो गोविंद दियो बताए। यानी टीचर से यानी एक साइड में अगर आपका क्या होता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, यानी एक साइड में आपका भगवान है और एक साइड में आपका टीचर है। तो आप जब तक आपका टीचर आपको नहीं बताएगा कि ये ईश्वर है, ये गॉड है, ये भगवान है, ये अल्लाह है, जब तक आपको नहीं बताएंगे तब तक आप उन्हें पहचान नहीं पाइएगा। इसलिए इस ईश्वर से पहले आपको पूजना किसको है, ये गुरु को यानी शिक्षक को पूजना है। तो भगवान से भी ज्यादा पावर किसको है, एक टीचर को है। लेकिन देखिए टीचर की और माँ बाप की अगर बात किया जाए तो माँ बाप सिर्फ हमें जन्म देते हैं, थोड़ा सा हमें कुछ समझाते हैं ताकि हम अच्छे रास्ते पे चल सके। लेकिन टीचर जो हो वो हमें अच्छा रास्ता बताते हैं, अच्छे रास्ते पे चलाते हैं, हमेशा सहयोग करते हैं। लेकिन परवरिश की बात किया जाए तो माता पिता ही परवरिश करते हैं, बच्चे को लाड प्यार सब देते हैं। लेकिन टीचर क्या करते हैं, टीचर हमें अच्छी लाइफ के बारे में बताते हैं, हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, हमें आगे कैसे बढ़ना है ये सारा स्पीच हमें एक टीचर एक गुरु बनाते हैं। लेकिन हाँ एक बात ये है कि 50% माता पिता भी एक टीचर का काम करती है, इसलिए 50% पे है और 50% पे क्या है, माता पिता यानी पेरेंट्स है। तो ये 100% माँ बाप है और टीचर के बराबर में आ जाते हैं। तो इसी तरह हमें इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए और गुरु का आदर करना चाहिए। आदर सम्मान हम करेंगे तभी ना हमारा आदर सम्मान होगा। तो अब बात करते हैं कि इसी दिन से आप समझ गए यहाँ तक कि शिक्षक दिवस कब से मनाए जाते हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 17 अगस्त। कब हुआ था, 17 अगस्त 1974 को हुआ था। 17 अगस्त 1975 को हुआ था। कब हुआ था, 75 को, यानी 1975 को हुआ था। 17 अगस्त 1975 को हुआ था किसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मृत्यु। और क्या कहते हैं, हम आज तक उन्हें याद करते हैं और हम टीचरों का सम्मान करेंगे ऐसा निर्णय लेते हैं। और हमारे भी टीचर जो है हम भी उन्हें सत सत नमन करते हैं और हमें इतना क्या बोलते हैं कितना जानकारी और इतना ज्ञान देने के लिए आप सभी टीचरों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और विनती करता हूँ आगे कि आप हमें अच्छा रास्ता, सही मार्गदर्शन कराएं ताकि हम अपने भविष्य में, अपने लाइफ में और हमें आत्मनिर्भर बनने में आपका सहयोग मिले ताकि हम और भी आगे ऊपर जा सके। तो सभी शिक्षकों को हम दिल से करते हैं स्वागत और नमन, ताकि हमें और भी आप कुछ जिज्ञासा दें और ज्ञान दें ताकि हम यहाँ तक पहुँचे और आगे ऊपर और भी जाना चाहते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। और आप लोग अपने टीचरों का सम्मान करें। देखिए सम्मान करना गलत बात नहीं, लेकिन एक दिन सम्मान करने से सब दिन सम्मान नहीं किए तो वो गलत बात है। लेकिन सम्मान जैसे होता है तो हमेशा सम्मान के दृष्टि से देखिए टीचर को और शिक्षक को, सम्मान हमेशा बना रहे आपका, यही हम आप सभी से यही कामना करते हैं। यह ज्ञान का भंडार हमें दिया, ज्ञान का भंडार हमें किया, भविष्य के लिए तैयार हमें दिया, ज्ञान का भंडार हमें किया, भविष्य के लिए तैयार हमें। हैं आभारी उन गुरुओं के हम, हैं आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें, जो किया कृतज्ञ अपार हमें।